वेलकम टू टोक्यो रिवेंजर पार्ट 5 ही है ना, ये लिख दिया है भाई, मैं भूल गया कौन सा पार्ट था। एंड ये बालों का कुछ करना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। अभी भी इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ऑप्शन थोड़ी है, मैं चेंज थोड़ी कर सकूँ मेरे बाल, तो बालों को साइड इग्नोर मारो। शुरू करते हैं एपिसोड पेज। यहाँ पे एपिसोड के शुरुआत में ही इतनी मनहूस चीज़ होती है। अपने टाकेमिची प्रेजेंट टाइम में है और उसकी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि वो पिछले 2 हफ्तों से गायब था, बिना बताए, बिना किसी को नोटिस दिए गायब हो गया। तो उसके बदले किसी और को रख लिया और उसको जो भी सैलरी उसकी बनती थी वो उसके अकाउंट में डाल दी और उसको जॉब पे से निकाल दिया। वो यहाँ से निकलता है, नारुतो के पास जाके बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, हिनाता को जाके बता देते हैं कि तू मरने वाली है, ऐसे ऐसे लफड़े होने वाले हैं, तो वो खुद से ही बच जाएगी। नारुतो बोलता है सर तू शॉर्टकट लेने की सोच रहे टाकेमिची। बोलता है भाई क्या करूँ तो मैं, मेरी जॉब चली गई, अब मैं पैसे कैसे भरूंगा, मैं उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना रेंट भर पाए। यही सारी बात करते करते वो बोलता है कि काश ड्रैगन जिंदा होता तो ये सब कांड ना होता। तभी वो उसको याद आता है नारुतो को, तो वो बताता है देख ड्रैगन का सीन क्या हुआ था, नहीं अच्छा लग रहा है। ड्रैगन का सीन ऐसा हुआ था कि वो एक डेट थी 3 जुलाई थी या कौन सा मंथ था, आई डोंट रिमेम्बर। 3 तारीख को कुछ तो एक लफड़ा हुआ था पार्किंग के अंदर, जहाँ पे ड्रैगन और माइकी का कुछ झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से माइकी ने ड्रैगन को मार दिया है, ऐसा कुछ था सीन। एंड वो जो डेट बताई थी ना, उससे 2 हफ्ते पहले, अभी जो प्रेजेंट टाइम है ना, उसमें 2 हफ्ते बाद वो डेट आएगी जब ड्रैगन मारा गया था। तो टाकेमिची को प्लान बताया जाता है कि तेरे को करना क्या है, वहाँ पे जाके माइकी और ड्रैगन के फाइट को होने से ही रोक देगा, तो ड्रैगन कभी मरेगा ही नहीं, और अगर वो मरेगा नहीं तो माइकी चेंज होगा ही नहीं, तो टोमान इतनी इवल हो ही नहीं जाएगी। सो अच्छा आइडिया है। ये लोग हाथ मिलाते हैं, वो टाइम ट्रैवल करके वापस चला जाता है। वहाँ पे वो कहीं पे लेटा है, उसको लगता है मेरे ऊपर कोई है, एंड शायद मेरे को ये ब्लर करना पड़ेगा, बट ये सीन उसको देखने को मिलता है। हाँ भाई, ये कोई तो लड़की है जो आगे जाके अपने को पता चलेगा कौन है। ये लड़की उसके ऊपर बैठी है, ये लोग कुछ तो करने का सोच रहे थे, तो वहाँ से टाकेमिची भाग जाता है। बिकॉज जो करने का सोच रहा था वो तो पास्ट वाला टाकेमिची है ना, और अभी हाल प्रेजेंट टाकेमिची वहाँ पे पहुँचा है, तो प्रेजेंट टाकेमिची को तो ये सब नहीं करना ना किसी और के साथ। मैं क्यों इस वे में जा रहा हूँ भाई। रूम पे कॉल आता है, वो लड़की कॉल उठाने जाती है एंड टाकेमिची वहाँ से भाग जाता है। एक जगह पे थोड़ा डिस्टेंस पे पहुँच के बोलता है कि भाई क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, ये मेरी अंदर से इतनी फुद्दू क्यों है। और तभी वो बोल रहा होता है कि बस भाई अच्छा हुआ ये चीज़ हिनाता को पता चल जाती तो लफड़े हो जाते, मेरे को ध्यान रखना है। तभी हिनाता भी छेके बोलती है कि क्या मतलब है तेरा कि हिनाता को पता नहीं चलने देना है। इसकी फट गई, लेकिन ये बताता नहीं है। और इसके रिएक्शन देख के ना हिनाता बोलते हैं कि तू फिर से मैच्योर, मतलब कि बड़ों की तरह एक्ट करने लग गया। पिछले लास्ट टाइम तूने ये किया था जब अपन फायरवर्क देखने गए थे ऊपर टेरेस पे, उसके बाद से तू अजीब सा मेरे को अवॉइड कर रहा है वगैरह सीन है, और आज फिर से तू वैसे बिहेव कर रहा है। ये सब बात चल रही थी उनकी। तभी टाकेमिची को कॉल आता है ड्रैगन का कि एक जो इनकी लोकेशन होगी वहाँ पे आ जा, मीटिंग है अपने टोमान गैंग की। तो ये वहाँ पे पहुँचता है, हिनाता उसके साथ जाती है। वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे बाइकर्स, भाई सारे बाइकर्स आ रहे होते हैं कि पूरी गैंग, जो बाइकर्स गैंग है बोलते ये लोग, पता नहीं। सो वो सारे भाई बाइक लेके आ रहे हैं, और बाइक्स देखो भाई बहुत बढ़िया लगी भाई बाइक्स, लाइक। और सबसे बढ़िया तो टोमान के प्रेसिडेंट की है, दिखाता हूँ तुम्हें को थोड़ी देर में। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं, 2 बंदे आके इस पे चढ़ जाते हैं टाकेमिची के कि साले तू क्या यहाँ पे, तू देखो यही जगह मेरी चाहिए, पता है ना किसकी जगह है, ये टोमान का अड्डा है, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, भाग जाए यहाँ से। तभी वहाँ पे से कोई एक बंदा पूछता है कि तू टाकेमिची है ना, ये प्रेसिडेंट का गेस्ट है, तो इसको परेशान मत करो। वो उसको टाकेमिची को लेके जाता है प्रेसिडेंट के पास, माइकी के पास। और ये रही उसकी बाइक, देखो भाई माइकी की बाइक में मेरे को बुलेट टैग बहुत बढ़िया लगी, मेरे को भी मज़ा आ गया भाई, ऐसी बाइक मेरे को भी लानी है। खैर मुद्दे से नहीं भटकते हैं और मुद्दे पे रहते हैं। ये लोगों की यहाँ पे एक मीटिंग होनी है, और मीटिंग से पहले ना एक छोटा सा सीन होता है जो मैं तुम्हें फटाफट कवर अप कर देता हूँ। ड्रैगन हिनाता से अपोलोजाइज करता है कि उस दिन मैं तेरे को डराना नहीं चाहता था, बट वो सीन जो हो गया था ना चाटा मारने वाला, वो वाले सीन की बात हो रही है। तो
वो सॉरी वॉरी बोलता है एंड वो एक लड़की को बुलाता है एमा करके, हाँ एमा ही था उसका नाम, कि एमा ये टाकेमिची की गर्लफ्रेंड है, इसका ध्यान रख लियो। वो ठीक है बोलती है, फिर ऐसे देखती है, उसका ध्यान नहीं था वहाँ पे, देखती है, बोलते है अबे तू ही भीगी, उस हिंदी डब में कुछ ऐसा बोलता है, भीगी बिल्ली ऐसा कुछ बोलती है वो टाकेमिची को देख के। हिनाता पूछती है भाई किससे बात कर रही है तू, किसको, ये जो भी था ये चीज़ बोलती है, ये चीज़। तो बोलते किसको बोल रही है, तो उसने सारी चीज़ बताई कि ये मेरे को बिना कपड़ों के देख के वहाँ से उठ के भाग गया, दैट्स वाई इसको ये बोल रही हूँ। फिर हिनाता डंडा लेके आती है कहीं से तो और टाकेमिची को पीट देती है। फिर वो लड़की रिवील करते कि वो ये हरकतें टाकेमिची के साथ इसलिए कर रही थी बिकॉज उसको ड्रैगन को जेलस फील कराना था। हंसता हमेशा लौंडा ही है। फिर इनकी मीटिंग शुरू होती है, ये दोनों वहाँ से, हिनाता और वो एमा, वो लोग वहाँ से पता नहीं कहाँ पे गायब हो जाते, हटते, नहीं पता मेरे को दिखाया ही नहीं है कॉज। इन लोगों की मीटिंग शुरू होती है, ये माइकी एक लाइक स्टेयर्स होते हैं 3-4, उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है बिकॉज ही इज़ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे उसके बाजू में खड़ा है अपना टाकेमिची, उसको आके ना 2 बंदे लात मार के एक बंदे ने गिरा दिया और वो लोग उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लाइक उसको डरा रहे थे बोल सकते हो, या उसको पीटना चाहते थे बोल सकते हो। बिकॉज वो जो बंदा था, मोटा एक बंदा था, उसके हिसाब वो इसलिए भड़का हुआ था कि तू ही है ना जिसने वो कियोमासा को पत्ता साफ किया यहाँ पे। तो सेम वो वाइट हेयर वाला जिसने पहले भी ये टोमान के बंदों ने जब पहली बार टाकेमिची पे चढ़े और जिसने आके बोला था ना कि ये लीडर का गेस्ट है अपने, वही बंदा यहाँ पे आके इसको शांत करता है मोटे लौंडे को कि तुझे भी पता है वो टोमान का नाम लेके अपना पर्सनल फ़ायदा निकाल रहा था कियोमासा, दैट्स वाई ये सब सीन हुआ है। और उसको वहाँ से भेज देते हैं, ड्रैगन आके उसको शांत करके भेज देता है और टाकेमिची से बताता है कि इसके दोस्त के साथ लफड़ा हो गया है ना, बुरा हुआ सीन, इसलिए ये इतना भड़का हुआ है। वो पूछता है क्या सीन हुआ, तो ये सीन थोड़ा ना लाइक अभी तक ना मांगा चल रही थी, मांगा क्या बोल रहा हूँ मैं, एनीमे चल रहा था नॉर्मल लेवल पे, यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा। ड्रैगन बताता है कि ये जो मोटा बंदा था ना, उसका एक फ्रेंड है इन्हीं की गैंग का, टोमान का, और वो बंदे ना एक दूसरी गैंग है नेम्ड ये नाम की, एंड वो गैंग के लीडर से या वो गैंग के बंदे से किसी से तो इसका लफड़ा हो गया, उसके लीडर से इस मोटे बंदे के फ्रेंड का लफड़ा हो गया। तो वो गैंग के लोगों ने इसके फ्रेंड को पीट दिया और उसकी जीएफ उसके साथ थी तो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड का रेप कर दिया भाई। एनीमे में दिखाया नहीं था, मांगा में क्लियरली ये पैनल देख लो भाई, इसको मेरे को ब्लर करना पड़ेगा शायद ये भी, बट उसके सामने भाई ये सब हुआ और उसके घर वालों को भी पीट दिया, कुछ ऐसा सीन था। दैट्स वाई इन लोगों की मीटिंग बिठाई गई है कि वो लोगों के सामने अपने को क्या अब एक्शन लेना है या नहीं लेना है। वही माइकी बोलता भी है कि ये जो गैंग है वो अपने से भी 2 जनरेशन पहले से है, टोमान तो अभी अभी बननी शुरू हुई है, बट ये जो गैंग है वो लाइक काइंड ऑफ 2 जनरेशन पहले से चलती आ रही है। सो क्या हमें इस गैंग के साथ फाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तुम अपनी राय बताओ। जो मोटा बंदा था वो मोटे बंदे से माइकी पूछता है, वो मोटा बंदा माइकी के आगे खड़ा है, आके बैठ जाता है। माइकी बोलता है कि तू बता क्या करना है। वो बोलता है भाई जो भी हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ वो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा बोलता है, वो सब मेरे को नहीं सुनना, तू बता फाइट करनी है नहीं करनी है। वो बोलता है हाँ चलो फाइट करनी है उनसे। तो माइकी सबको मोटिवेट करता है कि चलो जो भी है उनको कूट देंगे, उनको पेल देंगे, चलो फाइट करेंगे। ये सीन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये माइकी क्या बोल रहा हूँ, ऊपर टाकेमिची जाके घर पे सोच रहा होता है कि साला ये उसी डेट पे, सेम डेट पे जिस दिन पे ड्रैगन की डेथ होती है वही डेट पे इसका ये वाला लफड़ा हुआ है। तो उसके कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, रात को बेड पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि क्या सीन है, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा। दूसरे दिन सुबह वो डिसाइड करता है कि मैं बनूंगा ड्रैगन का बॉडीगार्ड। वो जाकर ड्रैगन को बोलता है कि भाई मैं तेरा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। बोलता है नहीं, भाग जाए यहाँ से। वो उनका पीछा करने लगता है बिकॉज प्लान ए फेल हो गया, तो प्लान भी उसके पास था कि मैं उसके साथ साथ जाऊँगा और जैसे उन लोगों का लफड़ा होगा मैं जाके शांत करा दूँगा। भाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को, तुम लोग भाई लोग हो तो फाइट क्यों करनी है अपने एक दूसरे में, ऐसे करके सॉर्ट कर दूँगा। वो एक कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे जाके वो देख रहा होता है कि फाइट हुई, झगड़ा हो गया बट नहीं होता है। वहाँ पे माइकी की कुछ चाइल्डिश हरकतें अपने को देखने को मिलती है। ये दोनों 2-3 जो होगी वो पैनल्स में लगा देते, तो ये सारी हरकतें वो कर रहा था।
लाइक झंडे के लिए झगड़ रहा था, खा के सो गया, हरकतें कर रहा था। फिर वहाँ से वो लोग निकलते हैं। ड्रैगन माइकी को लेके जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे वो जो लड़की थी जिसका रेप हो गया था, वो गैंग वालों ने किया था, उसको देखने के लिए आए थे ये लोग। सो जो भी लड़की थी उसका बाप आके इन लोगों को सुनाने लगता है। ऑब्वियसली उसकी बेटी के साथ इतना बुरी चीज़ें हुई है, 5 दिन से वो कॉन्शियस नहीं हुई है, 5 दिन से वो कोमा में है। उसके साथ इतना बुरा, उसके फेस, उसकी बॉडी, हर जगह पे जख्म आ चुके हैं। तो उसका बाप ऑब्वियसली भड़केगा ही। वो भड़का, सामने माइकी भी भड़कने वाला था, बट ड्रैगन ने तो पहले से अपना सर नीचे कर दिया था और माइकी का भी बोल के नीचे कर देता है और बोलता है कि सॉरी, ये सब जो भी हुआ हमारी गलती थी एंड हम ध्यान रखेंगे अब से कुछ ना हो। तो वहाँ पे जब ये दोनों अपोलोजाइज़ कर देते हैं तब उसका फादर वहाँ पे रो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी शक्ल मत दिखाना वगैरह है। बिकॉज उसकी बेटी के साथ भाई इतना कुछ हुआ है तो वो बंदा भी मेंटली अभी स्टेबल थोड़ा ही होगा। तो फिर माइके भी बोलता है कि अच्छा हुआ तूने मेरे को लफड़ा करने से रोक दिया, मैं समझ गया तूने क्यों किया, थैंक्स फॉर दैट बडी। एंड वहाँ से वो लोग निकलते हैं एंड टाकेमिची को अब पता चला क्यों माइकी की डेथ के बाद, ड्रैगन की डेथ के बाद माइकी ऐसा चेंज हो गया। बिकॉज काइंड ऑफ वो दोनों ना बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। एंड टाकेमिची बोलता भी है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों ड्रैगन की डेथ के बाद माइकी इतना बदल गया। और यहाँ पे एपिसोड एंड होता है और एंड में टाकेमिची बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए, 3 अगस्त थी तो मैं ड्रैगन को नहीं मरने दूँगा। और इसके साथ एपिसोड और ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे वीडियोस के अंदर। सायोनारा। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा हो सो सॉरी फॉर दैट, बट समझ सकते हो तुम भी, फ्लैट में लफड़े चलते रहते हैं इन लोगों के, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट।